आइए आगे बढ़ते हैं। चंपा देवी आवाज पहुंच रही है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। आइए पाठ 11 11.1 पूरी एक एक्सरसाइज है। ठीक, कोई एक सवाल आप पहले पूछिए। 11.1 फिर हम देंगे। पहले आप पूछिए कोई सवाल, देखिए जरा, ढूंढिए कौन सा सवाल आपको अच्छा लग रहा है। डिफिकल्टी लेवल एसेस करते हुए सवाल पूछिए 11.1 में से। ठीक है, 4 नंबर बोला था हमने। 4 नंबर बोला था। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 है, सब्जेक्टिव है सवाल थोड़ा सा। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त की कोई जीवा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसकी कोई एक जीवा 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करा। ठीक है, ऐसे 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब आइए, और त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, ठीक है क्लियर? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बना रही है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड। सिखा दिया था कि जब कोई जीवा बनाई जाएगी वृत्त में तो, ठीक है, 10 सेंटीमीटर 90, और ये भी 10 सेंटीमीटर। संगत लघुखंड, संगत दीर्घखंड, और पाई बराबर 3.14 लेना है। तो देखो जरा भाई, सरल सी बात है क्या कि एक जीवा वृत्तखंड कर देगी, सर्कल के वृत्त के 2 खंड कर देगी। ठीक है, ए बी। तो अब ये एक वृत्तखंड, ये लघु है, ये वाला लघु। अब लघु वाला कैसे निकल आएगा, इसकी योजना सीख ली जाए अभी से। इसकी योजना सीखिए, देखिए। और लघु और ये वाला जो बचा वो दीर्घ। तो देखिए दोनों कैसे निकल सकते हैं, हम लोग प्लान करें। छोटा वाला तो ऐसे निकल सकता है कि सेक्टर जो त्रिज्य खंड था उसमें से त्रिभुज निकाल दें तो लघु वृत्त खंड आ जाएगा, लघु वृत्त खंड आ जाएगा। ठीक है, लघु वृत्त खंड कैसे आया, साफ नजर है। सेक्टर त्रिज्य खंड निकला और उस त्रिज्य खंड से क्या निकाल दें, त्रिज्य खंड पूरा है। ठीक है, ए ओ बी, पूरे सेक्टर से ट्रायंगल निकाल देंगे, त्रिज्य खंड। ठीक है, और त्रिज्य खंड से मैंने निकाल दिया ये क्या, देखिए ट्रायंगल, त्रिभुज निकाल दे रहे हैं। तो क्या बचेगा, लघु वृत्त खंड बच रहा है। ये बात आ गई, ध्यान रहे, याद रहे। ठीक है, अब दीर्घवृत्त खंड कैसे निकालेंगे? तो दीर्घवृत्त खंड सीधी सी बात है। अब ये दीर्घवृत्त खंड कैसे निकलेगा, वृत्त में से अगर हम लघु वृत्त खंड निकाल दें, वृत्त खंड में से, ठीक है, वृत्त खंड से क्या निकाल दें, लघु वृत्त खंड, लघु त्रिज्य खंड जो ये आया, वृत्त से लघु वृत्त खंड निकाल देंगे। ठीक है, ये वाला, तो दीर्घ वृत्त खंड बच जाएगा, लघु वृत्त खंड। तो ये योजना बता दी, और ये योजना यदि याद रहेगी कैसे निकलता है क्या, लघु वृत्त खंड, और कैसे निकलता है दीर्घ वृत्त खंड।
तो इसका सवाल इंपॉर्टेंट हुआ करता है, ये ध्यान रहे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन भी डिमांड कर देता है। और योजना चाहिए ही कि भाई इस त्रिज्य खंड से जब ये वाला त्रिभुज निकाल देंगे तो फिर क्या बचेगा, लघु वृत्तखंड बचेगा। और दीर्घ वृत्तखंड जब चाहिए होगा तो लघु वृत्तखंड तो निकाल चुके, अब वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड निकाल देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड बच जाएगा। ठीक है, ये बात आई। तो चलिए शुरू करते हैं काम। अब त्रिभुज की एरिया भी निकालनी होगी, ठीक है, और त्रिभुज का एरिया 9th क्लास में सीखा है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो ये राइट ट्राइंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड आसान हो जाएगा। तो माइनर सेगमेंट हम निकाल रहे हैं, ठीक है, आर्क ए बी का या कॉर्ड ए बी का, और कॉर्ड ए बी देखिए क्या लिखेंगे, आइए। सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्यखंड AOB, और उसके बाद माइनस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, वही ट्राइंगल, ठीक है, नाम दोनों के एक ही बनेंगे, AOB सेक्टर, ठीक है पूरा, और ट्राइंगल AOB, ठीक है, क्लियर। हाँ, आइए, अब सेक्टर AOB 90 डिग्री, फॉर्मूला ध्यान है, थीटा बाई 360 डिग्री, फिर से लिख दे रहे हैं, इनटू पाई आर स्क्वेयर, ये था सेक्टर का एरिया, फिर से नोट कर लिया है। तो थीटा 90 डिग्री बटे 360 डिग्री इनटू पाई, पाई उन्होंने सवाल में कहा है कि 3.14 ली जाए, तो पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, आर स्क्वेयर कितना, 10 का स्क्वेयर, ठीक है, तो वो 10 का स्क्वेयर लिख लिया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आप आसानी से देख पाते हैं क्या, AB और C, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो समकोण त्रिभुज एरिया बनता है क्या, हाफ बेस B इंटू एल्टीट्यूड, ऊंचाई P, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है, क्लियर। आइए 90 डिग्री, चलिए ट्राइंगल AOB हाफ बेस, अब 90 डिग्री, बेस भी 10 और परपेंडिकुलर भी 10, हाइट भी 10 ही और बेस भी 10, ठीक है, क्लियर हो रही है चीज। हाफ बेस, ये वाला बेस लेकर कई बार स्टूडेंट्स दिक्कत में फंस जाते हैं, ये बेस लेते हैं फिर ये हाइट को बेस निकाल के फिर हाइट निकालने लगे, देर लग जाएगी। सीधा दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है ना समकोण त्रिभुज, तो 10 और 10, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये 1/4, ठीक है। अब पाई का मान उन्होंने कहा था तो वो देख लेंगे, ये 100 आया 10 का, पाई का मान उन्होंने कहा है 3.14, और उसके बाद ये हाफ बेस इंटू हाइट, ये 100/2 तो 50 लिख लेंगे डायरेक्ट, ये 3.14 है, ठीक है, तो ये 100, तो सीधे 3.14 की जगह अब 314 मिलेगा, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई हो गया, 2 डेसिमल प्लेस पर हमारे पास 3 मिला था, बटे 4 आ गया, ठीक है, -50 आ गया, ठीक है। अब ये 157/2 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 157/2 और -50, 157/2 कितना बन गया, इसे सोच लीजिए, 2 सत्ते 14, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और फिर से 1 बचा 78.5, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 50, तो 78.5 - 50 28 आ गया उत्तर
28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लघु वृत्तखंड आ गया, ठीक है। अब दीर्घ वृत्तखंड, तो वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड लिख दिया है। वृत्त से क्या निकाल दें, वृत्त की क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड निकाल दे रहे हैं, ठीक है। पूरा वृत्त, ठीक है, उसमें वृत्तखंड लिख गए जल्दी में, ठीक है। वृत्त से लघु वृत्तखंड निकाल दें तो दीर्घ वृत्तखंड बन जाएगा। सेकंड पार्ट भी चाहिए। तो अब वृत्त कितना है ये देखें, और वृत्त से हम क्या निकाल दें, ये 28.5। तो वृत्त माइनस क्या करेंगे, देखो 28.5 वृत्त से कितना निकाल दिया, 28.5 वृत्त से 28.5 निकाल देंगे, आ जाएगा उत्तर। वृत्त कितना है पाई, वो उन्होंने कहा है 3.14 पाई। फिर से आर स्क्वेयर कितना है 10 गुणा 10 माइनस 28.5। अब ये 100 है तो ये केवल 314 बचेंगे, माइनस 28.5 घटा लीजिए बाहर। 314 में से घटने हैं कितने, 28.5 घटने हैं। 10 में 5 गया है 5, 3, 13 में 8 गया है 5, ठीक है, 13 में 8 गया 5, यहाँ शून्य बचा, 10 में 2 गया 8, 285.5, ठीक है। ये उत्तर आ गया 285.5। ये आपका चौथा सवाल हो गया। आप कोई और सवाल पूछिए, उत्तर भी चेक कर लीजिए किस फॉर्मेट में दिए हैं। चलिए उत्तर चेक करते हैं। 11.1 के चौथे सवाल में उत्तर किस भांति लिखे गए हैं देखा जाए। इरेशनल तो नहीं छोड़ दिया पाई में। 11.1 चौथा सवाल, 28.5 और 235.5, ठीक है, दीर्घ 235.5, ये तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 28.5 जो पहला उत्तर है वो सही है और संगत दीर्घखंड कहा गया है, संगत वृत्तखंड नहीं कहा गया, त्रिज्यखंड कहा गया है, ठीक है। तो संगत त्रिज्यखंड में हम लोग एरिया निकाल चुके थे और वो दे देंगे, ठीक है। ये अलग निकल आया, सवाल को हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ सके थे। समझ, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड चाहिए था तो संगत लघु वृत्तखंड चाहिए, ठीक है। अब दीर्घ त्रिज्यखंड, तो छोटा वाला त्रिज्यखंड निकल चुका, तो अब बड़ा वाला त्रिज्यखंड चाहिए, तीसरा पार्ट बना देते हैं, ठीक है। हमारे पास अभी क्या क्या निकला, लघु वृत्तखंड निकला 28.5 करेक्ट। फिर हमें ऐसा आभास हुआ कि दीर्घ वृत्तखंड चाहिए होगा, तो दीर्घ वृत्तखंड भी निकाल दिया है, ठीक है, क्लियर। तो वृत्त के, पूरे वृत्त के एरिया से अगर त्रिज्यखंड निकाल दें तो दीर्घ वृत्त त्रिज्यखंड बच जाएगा, ठीक है। तो अगली थर्ड पार्ट में अब उसे निकाल दे रहे हैं, अभी फिर तब लिखना तब वापस ले आएंगे, ठीक है। दीर्घ त्रिज्यखंड जब लिख जाए तो अभी वापस ला रहे हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड, तो मान लो अगर एक त्रिज्यखंड ये बना सेक्टर, तो ये तो छोटा वाला है आर्क ए बी, माइनर आर्क ए बी का ये वाला है ए ओ बी, और पीछे जो बचा वो मेजर आर्क का है। तो क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड है अगर, तो दीर्घ त्रिज्यखंड में हम लोग, दीर्घ त्रिज्यखंड से हम क्या निकाल दें, दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया चाहिए, तो कैसे, वृत्त से क्या निकाल दें, वृत्त से लघु त्रिज्यखंड निकाल देंगे, और वो भी निकाल चुके हैं एक तरह से त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्यखंड से ही हमने क्या निकाल दिया था, ट्रायंगल। तो जब त्रिज्यखंड से ट्रायंगल निकाला था तो देखो त्रिज्यखंड ये था 1/4, 314/4,
157, ठीक है, 78.5 निकल चुका है ना, निकल चुका है, सवाल के अंदर आ चुका है, प्राप्त हो चुका है पहले से ही, ठीक है। तो देखिए फिर से थर्ड पार्ट में वृत्त हमारे पास पाई आर स्क्वेयर आया, ठीक है, वो पाई आर स्क्वेयर हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। पाई आर स्क्वेयर देखो, पाई आर स्क्वेयर 314 आया है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वेयर भी निकल चुका है। तो वृत्त पाई आर स्क्वेयर और फिर से त्रिज्यखंड बड़ा वाला चाहिए, तो लघु त्रिज्यखंड हमें मिला। लघु त्रिज्यखंड एरिया निकल चुका था, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर, इसका मान हम लोग निकाल चुके। कहाँ निकाला, देखो 314 वृत्त की जो एरिया आई है, पाई आर स्क्वेयर वो 314 आया है, और त्रिज्यखंड जो लघु वाला आया है वो 78.5 आया है, ठीक है। तो ये 314 आ चुका है, हम लोग निकाल चुके हैं। और ये जो आया है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड हमारे पास आया है 78.5, प्रथम भाग में ही निकाल चुके। अब घटा देते हैं, 314.0 78.5, 10 में 5 गया 5, यहाँ 3, 13 में 8 गया 5, यहाँ 50 शून्य, ठीक है, और ये 23, 30 में 7 गया, आंसर आ गया 235.5। यही किताब में उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोगों को धोखा हो गया कि भाई लघु त्रिज्यखंड पूछा है, तो उसके बाद वह वृत्तखंड पूछा था, तो अब दीर्घ वृत्तखंड पूछ रहे होंगे। पूरा सवाल इसलिए हिदायत यही दी जाती है, पहले पढ़ लेना चाहिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। तो सवाल के रेस्पेक्ट में ध्यान देकर दोबारा पढ़ लें, ठीक है, और अगर कोई बात आए तो उसे ध्यान से सुन ले या दोबारा पूछ ले कि तुमने क्या कहा, ठीक है। आइए अब फिर से सवाल पूछिए, वापस कर दे रहे हैं, लिख लीजिए। चौथा सवाल हो गया। इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जरूर जाती हैं। त्रिज्यखंड वृत्तखंड से जुड़ा एक सवाल बनता जरूर है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट लिखा है, ठीक है। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से दोनों से बनेगा। अगला सवाल पूछो। सर जी 8th नंबर बता दीजिए, 8। क्या सवाल है, बोलो। सर 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे पे एक घोड़े को 5 लंबी रस्सी में बांध दिया जाता है। और सर मैदान हाँ, के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहाँ घोड़ा घास चर रहा है। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी स्थान पर बांध दिया जाए। पाई का मान दिया 3.14। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है। 15 मीटर है और वर्गाकार है, ठीक है, स्क्वेयर। अच्छा, तो 15 मीटर का है भुजा, इसके एक कोने पर खूंटे से घोड़े को बांध दिया गया है, और मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें घोड़ा चल सकता है। कितनी रस्सी दी गई है, केवल 5 मीटर की रस्सी दी गई है, ये 5 मीटर की। तो 5 मीटर की रस्सी से इस तरह की चाप लग पाएगी, ठीक है, 5 मीटर की रस्सी से ये चाप बनेगी सर्कुलर ऐसे, और यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। तो घोड़ा कितना चल सकता है, तुरंत ये बात आ गई, क्या ये 5 मीटर की रस्सी है, उसी से ये घूम सकता है इस तरह से, इस चाप का घुमाव लेते हुए वो इस मैदान में, घास के मैदान में चल सकेगा। ध्यान देना आप, 90 डिग्री। आइए, तो थीटा बराबर थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये चल सकेगा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। क्यों, स्क्वायर 90 डिग्री पर आएंगे ना ये शीर्ष। अच्छा, फिर पाई, पाई उसमें लिखा हुआ है 3.14 ली जा सकती है,
पाई आर स्क्वायर 5 का ही रेडियस है, 5 की रस्सी थी ना, उसी से घूमेगा, तो 5 का स्क्वायर आ गया। ये क्या है 1/4, ठीक है। 90 और 360 1/4 और ये 25 और ये पाई कितना 3.14। चलिए आइए 25 गुणा 4 100 0 10 25 से कम 25 25 10 35 की 5 हासिल 3 25 गुणा 3 75 और 75 और 3 78, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो ये आ गया बटे कितना है 4, ठीक है। क्लियर, 4 से भाग दे देते हैं, वो लिख लेते हैं। 4 एकम 4, 3 बचे 38 हो गए, 4 गुणा 9 36 हो गए, 2 बचे 5 हो गए, ठीक है। 25 आ रहा है, तो 4 कितना 24, 1 बचा उतारा 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, ठीक है। 4 पंचे 20, ये मीटर स्क्वायर, ये एरिया घोड़ा चर सकेगा, ठीक है। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े का 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो 10 मीटर है। अगर रस्सी 10 मीटर ले रहे हैं, अभी खत्म होता है सवाल, ठीक है। रस्सी, ठीक है, तो रस्सी अगर 10 मीटर की कर दी गई तो क्या स्थिति बनेगी। अब एक ही बात थी जरा सी, ये 10 मीटर कर दी गई, तो 10 मीटर में क्या हुआ 1/4 और इंटू 25, ठीक है। ये 25 की जगह अब 10 कर दिया गया है, तो 10 इंटू 10, ठीक है। 1/4 पहले से रहेगा, और पाई कितना है 3.14 ऑलरेडी, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बटे 4, ठीक है। कितना ये 100 है, तो ये केवल 314 बचेंगे, और ये 4 है, ठीक है। 157/2 बचेंगे, ठीक है। और वो आ जाएगा 2 सत्ते 14, ठीक है। और उसके बाद 2 सत्ते 14 और 1 2 अट्ठे 16 और 1 आ गया 78.5 आ गया, ठीक है। अंतर पूछा था कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो अब वृद्धि देख लें कि वृद्धि कितनी हुई, देख लेते हैं। वृद्धि हुई कितना 78.5 माइनस 19.625, 0 और 0, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 4 14 में 6 गया 8, 7 बचे यहाँ, 17 में 9 गया 8, 6 बचे, 6 में 1 गया 58.875, ये वृद्धि हुई, ठीक है। और ये ध्यान रहे कि घोड़ा कितना क्षेत्र चर सकेगा, तो जो रस्सी है उसी से जो चाप बनेगी वही क्षेत्र वो चर सकेगा। रस्सी 5 मीटर की थी, उस 5 मीटर की रस्सी से इसको केंद्र मानते हुए जो चाप लगाई जाएगी उससे जो क्षेत्रफल आएगा वही वो चर सकता है, ठीक है। ये उत्तर आ गए कि पहले 5 मीटर की रस्सी से वो कितना चर सकता है 19.625 मीटर पे, ठीक है। और उसके बाद यदि रस्सी को 10 मीटर कर दिया जाए तो फिर वृद्धि मांगी गई थी, तो रस्सी को जब 10 मीटर कर दिया गया तो जो घोड़ा चर सकता है क्षेत्र घास के मैदान का वो 78.5 मीटर स्क्वायर आया। अब वृद्धि तो 78.5 माइनस 19.625 58.875 आ गया, ठीक है। करिए सर फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आ गए। हाँ